आकाश मेहरा, 22 वर्षीय आकाश मेहरा आज से ठीक 11 दिन पहले आतंकियों ने कश्मीर के मशहूर कृष्णा ढाबा के ऊपर बैठे हुए 22 साल के आकाश को, जिसकी बहुत सारे वेबसाइट्स पर 25 साल उम्र बताई जा रही है, लेकिन परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र 22 साल थी। ये आप पीछे देख सकते हैं कि आकाश को लेकर यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, ये अलग अलग परिवारों के लोग, ये तमाम दुकानें बंद हैं। उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वो दुकानें भी सारी की सारी बंद हैं। और ये गली जो आकाश के घर की तरफ जाती है, ये गली आज वीरान है। यहाँ के जो निवासी हैं वो ये कहते हैं कि आकाश बहुत शरीफ, बहुत अच्छे स्वभाव वाला बच्चा था। सारा मोहल्ला उससे बहुत प्यार करता था। आकाश अपने पिता के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ तो था, लेकिन आकाश बहुत कम कश्मीर जाता था। आकाश इस बार कश्मीर इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। आकाश कृष्णा ढाबे के ऊपर बैठा हुआ था और आज से ठीक 11 दिन पहले आतंकियों ने कृष्णा ढाबे के ऊपर पहुंचकर आकाश के ऊपर गोलियां चलाई। आकाश को उसके बाद एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में एडमिट किया गया। आकाश जख्मी थे। एसएमएचएस हॉस्पिटल के साथ लगातार परिवार संपर्क में था। परिवार के लोगों का ये कहना है कि एसएमएचएस हॉस्पिटल में आखिरी समय तक वहाँ के डॉक्टर्स ये कहते रहे कि आकाश 90% ठीक है, आकाश रिकवर होगा, आकाश अपने घर जाएगा। ये बात परिवार के लोगों ने, उनके परिजनों ने और उनके जानने वालों ने कही। एसएमएचएस हॉस्पिटल में 3:20 पर आज सुबह जब आकाश का निधन हुआ, जब आकाश शहीद हुए, तो 3:20 के पर 3:20 तक परिवार के लोगों को डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि आकाश ठीक है, आकाश रिकवर होगा, आकाश अपने घर जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवार के लोग बार बार ये वहाँ के प्रशासन से, डॉक्टर से गुजारिश करते रहे कि अगर हमारा बच्चा ठीक नहीं है आप हमें बताइए, हम बच्चे को लेकर यहाँ से मैदानता, फोर्टिस, हम एफर्ट कर सकते हैं, हम कहीं भी ले जाएंगे, हम एयर एम्बुलेंस मंगवा कर अपने बच्चे को यहाँ से बाहर शिफ्ट करेंगे। लेकिन आकाश एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर से शिफ्ट नहीं हुआ और आज सुबह 3:20 पर आकाश शहीद हो गया। कृष्णा ढाबा 1985 से लेकर आज 2021 तक कृष्णा ढाबा कश्मीर की आन बान और शान है। कृष्णा ढाबा के मालिक रमेश मेहरा, जो आकाश के पिता हैं, उन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले 2019 में स्ट्रेट लाइन की हमारी साथी प्रज्ञा सलोत्रा को ये कहा था कि 90% लोग जो हमारे ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं वो 90% लोग कश्मीर के हैं, यानी कश्मीरी लोग डोगरी खाना खाते हैं। राजमा दाल और चावल, राजमा और चावल, ये रमेश जी ने कहा था। रमेश जी ने ये भी कहा था कि हमें कश्मीर के लोग बहुत प्यार देते हैं। लेकिन 19 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान से समर्थन हासिल किए हुए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ काम करते हैं। और उसके बाद एक और आतंकी संगठन मुस्लिम जानबाज फोर्स का नाम भी इसमें आया। 1990 की दहाई में ये आतंकी संगठन कश्मीर में आतंकी गतिविधियां किया करता था। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनका नाम सुहेल अहमद मीर, उवैस मंजूर सोफ़ी नौगाम के, अनंतनाग के, और तीसरे विलायत अजीज़ मीर पुलवामा के। ये आईजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा कि इन्हीं 3 लोगों ने यही 3 लोग इस आतंकी हमले में शामिल थे। अटैक वाले दिन, जिस दिन इन्होंने 22 साल के आकाश के ऊपर बुज़दिलों, कायरों की तरह हमला किया, ये 3 लोग कृष्णा ढाबे पर सुहेल अहमद मीर के मोटरसाइकिल पर 7:15 बजे पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ आकाश के ऊपर गोलियां चलाते हैं। और आईजीपी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान
से चलाए जाने वाले आतंकी संगठनों ने एक नया तरीका अपनाया है। युवकों को रिक्रूट करते हैं, उनसे जो काम उन्हें करवाना होता है वो काम करवाते हैं और उसके बाद उन्हें ये कहते हैं कि आप अपने परिवार में चले जाइए, आप परिवार के लोगों के साथ ठीक ठाक तरीके से रहिए, आपको जंगलों में या दाएं बाएं फिरने की ज़रूरत नहीं। यानी अब जिस युवक को आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिस युवक को आप ये समझते हैं ये तो बहुत अच्छा लड़का है जी, परिवार के लोगों के साथ रहता है, हमने इसको कभी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होते हुए नहीं देखा, कभी इसने नारे नहीं लगाए, कभी इसने पत्थर नहीं चलाया, वो आतंकवादी हो सकता है। ये मैं नहीं, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है। उसके बाद ये सारी जानकारी मैं आप तक ठीक उसी जगह से पहुंचा रहा हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर उनका घर है। लेकिन पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि परिवार इस वक्त शोक में है, परिवार इस वक्त आहत है, दुखी है, और आहत और दुखी परिवार के पास पहुंचकर उनके सामने माइक रखकर उनसे सवाल पूछना पत्रकारिता नहीं, होना भी नहीं चाहिए, किया भी नहीं जाना चाहिए। उसकी अंतिम यात्रा के दृश्य, मुझे लगता है कि वो दृश्य भी अगर ना दिखाए जाएं वो भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है उससे भी परिवार आहत होता हो। और जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक ट्विटर के ऊपर कुछ लोगों ने और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस घटना की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि बड़ा दुखद है, बहुत अफसोस है हमें, लेकिन मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। After a brave fight, he lost the battle to recover from injuries suffered in the earlier attack. May his soul rest in peace and may his family find strength at this difficult time. किसी भी नेता ने जांच की मांग नहीं की है, किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि एसएमएचएस हॉस्पिटल में अगर परिवार कहता है कि लापरवाही हुई है तो जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए। किसी भी परिवार ने यह नहीं कहा है, किसी भी बड़े आदमी ने यह नहीं कहा है कि जो आतंकियों ने ये कोशिश की है आकाश के ऊपर, 22 साल के आकाश के ऊपर हमला करना, 22 साल के आकाश के ऊपर हमला करके उसकी निर्मम हत्या करना, आकाश का शहीद होना, ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए हो रही हैं। यहाँ पर एक और चीज़ और हुआ कहाँ पर है ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्णा ढाबा कोई कश्मीर के किसी छोटे से मोहल्ले में नहीं, बल्कि कृष्णा ढाबा यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का जहां पर दफ्तर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस का घर है, 200 मीटर के दायरे में कृष्णा ढाबा वहीं पर है। अब सवाल यहां पर यह है, आकाश की शहादत के बाद उसकी बहन ये सवाल पूछती है कि आप हमें डराना चाहते हैं, हम डरेंगे नहीं। 1992-93 की दहाई में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बहुत थोड़ी थी। जब आतंकियों ने उस यात्रा पर हमला किया, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज 5 लाख श्रद्धालु हर साल बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए कश्मीर पहुंचता है। भारत डरने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं। ये कायरतापूर्ण हमला करके एक बात तो साफ हो गई है कि आप आतंकियों के साथ नरमी बरतेंगे तो नतीजा यही होगा। अगर पाकिस्तान में 2013 के स्कूल के ऊपर हमला होने के बाद वहाँ ये तय किया गया कि हम मिलिट्री कोर्ट बनाएंगे जहाँ पर आतंकियों को फ़ौरन उनके केस का निपटारा किया जाएगा और फांसी की सज़ा दी जाएगी, हमारे यहाँ इतना लंबा काल क्यों लगता है? अब आतंकियों को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद उनको बिरयानी खिलाने में क्यों लग जाते हैं? इस परिवार का लाल गया है। इस परिवार में इस पिता के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। सवाल ये है कि क्या इस पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या उन 3 आतंकवादियों के खिलाफ कानून कार्रवाई तेजी से करेगा? क्या इस केस का निपटारा 1 साल के अंदर अंदर होगा? क्या उन्हें दफ़ा 302 के तहत जो सज़ा बनती है कत्ल की, क्या वो सज़ा उनको 1 साल के अंदर अंदर मिलेगी? या आज ये चेहरे मीडिया के ऊपर हैं, आज खबर ताज़ी है तो 4 दिन तक खबर रहेगी और उसके बाद सब भूल जाएंगे।
तय सरकार को करना है कि क्या सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिस कानून के तहत इस तरह के आतंकवादियों को सालों तक जेलों में बिरयानी खिलाने की बजाय जल्द से जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जिस बाप ने अपना बच्चा खोया है, जिसने अपना लाल खोया है, उस बाप को ये देखने का मौका भी मिले कि उन लोगों के साथ भी मुकम्मल तौर पर सरकार ने इंसाफ किया है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या हमारी सरकारें कानून बदलेंगी? क्या आतंकियों को भी उसी तरीके से हमारे देश में सज़ा मिलेगी जिस तरीके से बाकी देशों में मिलती है? क्या कोर्टें अपना काम तेज़ी से करेंगी? क्या कन्विक्शन तेज़ी से होगा? ये सब वो सवाल हैं जो कृष्णा ढाबा के मालिक के इस बेटे की शहादत के बाद आम जम्मू का नागरिक पूछ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी मार्केट बंद है। यहाँ पर जो भी बच्चा मुझे मिला, जिससे भी मैंने बात की, उसने एक ही बात कही, आकाश बहुत अच्छा था, सॉफ्ट स्पोकन, हर एक का आदर मान सम्मान करने वाला, प्यार से बात करता था और हर आदमी कैमरे के ऊपर आकर आकाश की तारीफ़ करना चाहता था। लेकिन हमने बेहतर ये जाना कि इस वक्त नहीं, क्योंकि न जाने शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त आपके मुंह से कौन सा ऐसा शब्द निकल जाए जिससे उसके परिवार के लोग आहत हों। हम चाहते हैं कि अंतिम यात्रा जो आकाश की है वो सुखद हो, और साथ में ये कि सरकार आतंकियों को आतंकियों की तरह ट्रीट करे। उन्हें लंबे समय तक जेलों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आकाश, जिस तरीके से आकाश एक परिवार से आज जुदा हुआ है, ऐसे ही देश भर में कई और लोग हैं जिन्होंने अपने लाल इस आतंक की भट्टी में खोए हैं। क्या सरकार कानून बदलेगी?